नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से गढ़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नासा ने हाल ही में पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 65 नए ग्रहों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ओडिशा में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफील्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक अभी हाल ही में ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में स्पॉन्सर करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी जो है बायजूस बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ साथ नीति केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ ये स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मारुति सुजुकी का नया एमडी एंड सीईओ हिसाशी टेकुची को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डन एंड ब्रेड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में अभी हाल ही में रजनीश कुमार जो पूर्व एसबीआई चेयरमैन है ये इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में रितु खंडूरी जो है उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी लाहौटी का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो एक भारत के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस आज के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हाल ही में मेडेलिन अल्ब्राइट, तो मेडेलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया है हाल ही में। ये किस देश की जो है महिला विदेश मंत्री थी? तो किस देश की थी? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है अमेरिका। तो अमेरिका की जो अमेरिका की ये महिला विदेश मंत्री थी मेडेलिन अल्ब्राइट जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब अमेरिका की बात हुई है तो हम अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश अभी हाल ही में अमेरिका बन गया है। भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में 73वां राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 73वां जो स्थापना दिवस मनाया गया राजस्थान का कब मनाया गया? ऑप्शन है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मनाया गया 30 मार्च को हाल ही में जो है राजस्थान का जो है 73वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। अब राजस्थान की बात हुई है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं ये कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी की नाम योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम भी बना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई है। केवलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में शुरू हुए। ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसका जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में जो इसका आयोजन उद्घाटन हुआ है। अब आंध्र प्रदेश में हुआ है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भारत का 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट बनाया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला प्रथम भारतीय राज्य और यह कब अलग हुआ था? तो 1953 में अलग किया गया था। विशाखापट्टनम में निकरसन सदर्न ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के मध्य युद्ध अभ्यास अभी सिलीनेक्स का जो नौवां संस्करण है ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में जो है आंध्र प्रदेश को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, के श्याम प्रसाद साबी और विद सागरिका घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो अभी
हाल ही में ये पुस्तक जो लिखी है ये लिखी गई है के श्याम प्रसाद के द्वारा, जो है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है। अभी कुछ लेटेस्ट में कुछ पुस्तक लॉन्च हुई हैं, तो हम उन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल के द्वारा पुस्तक लिखी गई। बैचलर डेट तुषार कपूर की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ममता बेन 2021 जयंत घोष की पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड साबी और बिद की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी ये सागरिका घोष की पुस्तक है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ये रोकन्ना की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पीएम गांधी मोदी की पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स ये अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। ये इनकी जीवनी है सोली सोराबजी की। अनफील्ड बैरल्स इंडिया सॉइल स्टोरी है ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर पांचवी कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो किस देश के साथ हुई है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हुआ श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ जो मत्स्य पालन पर भारत ने जो पांचवी कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की है। अब श्रीलंका के साथ हुई है, तो इसके बारे में डिस्कस करें। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। ये दोनों ही भाई हैं। और इस समय आपको पता है कि श्रीलंका की जो हालत है, यानी कि श्रीलंका की जो करेंसी एकदम से काफ़ी बहुत नीचे जा चुकी है। तो इस वजह से यहाँ के जो हालत बहुत ज़्यादा यानी कि जीवन बहुत जो अस्त व्यस्त हो चुका है, यानी काफ़ी हालत ख़राब हो गए हैं यहाँ पर। श्रीलंका को जो हिंद महासागर का मोती कहते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर श्रीलंका में मिला है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट स्थित है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के लिए भारत ने 90 करोड़ कर्ज देने की भी घोषणा की थी। और इसके साथ भारत से जो $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है श्रीलंका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसका जो सफल परीक्षण ये किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। तो ओडिशा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया। अब ओडिशा में हुआ है, तो ओडिशा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधर हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला राज्य ओडिशा है। ओडिशा का जो स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा के जो प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल, जिनका निधन हो गया। मिशन इंद्रधनुष योजना में जो है ओडिशा शीर्ष पर रहा है। ओडिशा की जो राजधानी है कटक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और देखिए यहाँ से कटक से अगर कुछ रिलेट हो रहा हो तो कटक पर जो महानदी पर हीराकुड बांध स्थित है। और इसके साथ ही यहाँ पर कटक पर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस यानी स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थल भी है कटक में। और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये भी आपका कटक में स्थित है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेट रखने हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने जो नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022। तो स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो अभी हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जो अभी हाल ही में ये पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया। पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंग बेमरंगफाम को हराकर स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का ताज अपने नाम कर लिया है। 2019 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। और इसके साथ ही सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया, यानी कि ये कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है 5 अक्टूबर। यानी कि ये अभी निर्णय लिया गया है कि अब प्रति वर्ष जो है 5 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 67वीं बैठक में निर्णय लिया कि इस वर्ष से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
देखिए जो गंगा नदी के जो डॉल्फिन है इनको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, यानी कि तो अब इनके संरक्षण और इनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले जो है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, किसने, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो अमरिंदर सिंह थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो इन्होंने जो है पंजाब में जो है डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन मछली की जो है इन्होंने काउंटिंग यानी कि जनगणना कराने की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है लीलावती अस्पताल मुंबई, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम, सर गंगाराम अस्पताल जो है दिल्ली, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में ये इसका जो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का जो अवार्ड ये मिला है ये मेदांता यानी कि जो गुरुग्राम हरियाणा का जो हॉस्पिटल है इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेड एक्स के नए सीईओ कौन बन गए? तो फेड एक्स के नए सीईओ कौन बने? ऑप्शन है इल्का रायसी, राय सुब्रमण्यम, प्रशांत जावेरी या राजेश गोपीनाथ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में राज सुब्रमण्यम फेड एक्स के नए सीईओ बन गए हैं। अभी लेटेस्ट में कुछ नए एमडी और सीईओ बने तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो सह अध्यक्ष है ये ज्योति देशपांडे बनी है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो अध्यक्ष हैं गीता मित्तल बन गई। एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ इल्का रायसी बने। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक जो है चेतन घाटे बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के जो अध्यक्ष है ये के.एन. राघवन बन गए। जेट एयरवेज के नए सीईओ जो है संजीव कपूर बने। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ जो है रंजीत रथ बन गए हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो सीईओ ये प्रशांत जावेरी बने हैं। टीसीएस कंपनी के एमडी एंड सीईओ जो है ये राजेश गोपीनाथ बन गए हैं। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो विनोद जी खंडारे जो हैं इनको भारतीय रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपका आज का सवाल है कि हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, जिससे कि आपको वो काफ़ी समय तक याद बना रहता है। साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें।